वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखनी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 4 का नाम है हमदर्दी। ये सबक एक नज़्म है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी ही नज़्म को पढ़कर बताऊंगी और इसके मायनों को लिखना भी बताऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे इसका मतलब भी पूछा जा सकता है कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो याद रहेगा, नज़्म का नाम है हमदर्दी। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। तो बच्चों, इस लाइन का मतलब एग्ज़ाम में क्या लिखोगे? शजर किसे कहते हैं? पेड़ को कहते हैं। तन्हा कहते हैं अकेले को। तो एग्ज़ाम में इसका मतलब लिखोगे कि शायर इस शेर में कह रहा है कि एक बुलबुल अकेला और उदास बैठा था किसी दरख्त की टहनी पर। क्या लिखोगे? शायर इस शेर में कह रहा है कि एक बुलबुल अकेला और उदास बैठा था किसी दरख्त की टहनी पर। अगला शेर है, कहता था कि रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजरा। कहता था कि रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजरा। तो दूसरी लाइन का मतलब एग्ज़ाम में लिखोगे कि शायर इस शेर में कह रहा है कि बुलबुल कहता है कि इंसान उसने सारा दिन उड़ने चुगने में गुजार दिया, अब रात हो गई है। अगला शेर है, पहुँचूँ किस तरह आशिया तक हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। आशिया यानी कि अपने घोंसले, अपने घर को कह रहा है बुलबुल। तो इस लाइन का मतलब एग्ज़ाम में लिखोगे कि शायर इस शेर में कह रहा है कि बुलबुल परेशान है कि रात हो गई है और मैं किस तरह से अपने घोंसले तक पहुंचूं। हर जगह तो अंधेरा हो गया है, जिस वजह से रास्ता नज़र नहीं आता है। सुन के बुलबुल की आह पसारी जुगनू कोई पास ही से बोला। आह पसारी यानी कि रोना। तो इस लाइन का मतलब लिखोगे एग्ज़ाम में, शायर इस शेर में कह रहा है कि बुलबुल के रोने की आवाज़ सुनकर पास ही एक जुगनू बैठा था। वे बुलबुल के पास आया और उससे बात करने लगा। 5वां शेर है, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। इस शेर का 5वें शेर का मतलब लिखोगे आप। शायर इस शेर में कहता है कि जुगनू बुलबुल को परेशान देखकर बोला कि हालांकि मैं एक छोटा सा कीड़ा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। 6वां शेर है, क्या काम है जो रात है अंधेरी मैं राह में रोशनी करूँगा। 6ठे शेर का मतलब एग्ज़ाम में लिखोगे कि शायर इस शेर में कह रहा है कि जुगनू ने कहा है अल्लाह ने। तो 6ठे शेर में शायर कह रहा है कि जुगनू ने बुलबुल से कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है, जो रात हो गई है मैं अपनी रोशनी से तुम्हारी राह में रोशनी करूँगा। 7वां शेर है, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल चमका के मुझे दिया है बनाया। तो 7वें शेर का मतलब लिखोगे कि शायर इस शेर में कह रहा है कि जुगनू ने कहा अल्लाह ने मुझे ये रोशनी दी है और मुझे दिए की तरह बना दिया है जो रात में चमकता है। 8वां शेर है लोग वहीं जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। 8वें शेर का मतलब लिखोगे कि शायर इस शेर में कह रहा है कि जहाँ में वही लोग अच्छे होते हैं जो दूसरों के दुख में काम आते हैं। जिस तरह जुगनू ने बुलबुल की मदद की, इसी तरह हमें भी दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तो सभी अशार की तशरीह लिखनी बता दी है कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। अब बच्चों, एग्ज़ाम में आपसे अल्फाज मायने भी पूछे जाएंगे, तो आपको इनको भी लर्न करना है। याद करने का तरीका क्या है कि सभी लफ्ज़ों को लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे तो आपको जल्दी से याद होगा, उर्दू भी स्ट्रॉन्ग होगी। कैसे याद करोगे? लिखकर स्पेलिंग के साथ। तो इससे आपकी उर्दू भी स्ट्रॉन्ग होगी और जल्दी भी याद होगा। तो शजर कहते हैं पेड़ को, बुलबुल कहते हैं सुरीली आवाज़ वाले परिंदे को, आशिया यानी कि घोंसला, जुगनू कहते हैं एक कीड़ा जो रात को चमकता है, आहा बाजारी यानी कि रोना, जहाँ कहते हैं दुनिया को। अब बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में आप किस तरह से लिखोगे। सवाल नंबर 1, बुलबुल क्यों उदास था? जवाब में लिखोगे बुलबुल इसलिए उदास था क्योंकि वे अकेला था और रात हो गई थी। सवाल नंबर 2, जुगनू ने बुलबुल की मदद किस तरह की? जवाब में लिखोगे जुगनू ने अपनी रोशनी से बुलबुल को रास्ता दिखाकर बुलबुल की मदद की। सवाल नंबर 3, नज़्म के आखिरी शेर में शायर ने क्या कहा है?
तो जवाब में लिखोगे नज़म के आखिरी शेर में शायर कहता है कि दुनिया में वही लोग अच्छे होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं या काम आते हैं। अब ये चैप्टर के फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल हैं, पढ़कर बता देती हूँ। कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजरा, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुन के बुलबुल की आह बजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, चमका के मुझे दिया बनाया। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अब इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स है, राइट रॉन्ग है, पढ़कर बताती हूँ। जुगनू रात में चमकता है, सही। दिन में अंधेरा रहता है, गलत है क्योंकि दिन में रोशनी रहती है। पेड़ पर बुलबुल नहीं बैठता, तो बुलबुल तो पेड़ पर ही बैठता है, इसलिए होगा रॉन्ग। जुगनू ने बुलबुल की मदद की, बिल्कुल सही। हमको दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, गलत है क्योंकि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। बुलबुल की तरह दूसरे परिंदे भी हवा में उड़ते हैं, बिल्कुल सही है। अब है मुतज़ाद अल्फाज यानी कि अपोजिट वर्ड्स हैं। अंधेरे का उजाला, पास का दूर, हाजिर का गैर हाजिर, रात का दिन, गम का खुश, रोशनी का अंधेरा, अच्छे का अच्छे बुरे। अब नज़्म में वे मिसरे लिखिए जिनमें अल्लाह, बुलबुल, जुगनू और रात के अल्फाज आए हैं। तो नज़्म की उन लाइनों को लिखना है जिनमें अल्लाह, बुलबुल, जुगनू और रात आए हैं। तो यहाँ लिखोगे अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, बुलबुल था कोई उदास बैठा, जुगनू कोई पास ही से बोला, कहता था कि रात सर पर आई। अगला सवाल है, इन मिसरों के अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं है, यानी कि ये अल्फाज आगे पीछे लिखे हैं, इनको आपको बैलेंस करके नज़्म के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे कि तन्हा शजर की टहनी पे किसी, तो क्या लिखोगे, टहनी पे किसी, शजर की तन्हा, अंधेरा, हर चीज़ पे छा गया, लिखोगे हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। पास ही से कोई जुगनू बोला, तो लिखोगे जुगनू कोई पास ही से बोला। जानो दिल से मदद को हाजिर हूँ, यहाँ पर लिखोगे हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, जो दूसरों के काम आते हैं। तो नज़्म में क्या लिखा था, आते हैं जो काम दूसरों के। अब यहाँ पर गुब्बारों में से मुज़क्कर और मुअन्नस छाँट कर लिखने हैं। मुज़क्करों में सारे बॉय से रिलेटेड नेम आएंगे और मुअन्नस में सारे गर्ल से रिलेटेड आते हैं। जैसे कि दिन हो रहा है ना, हो रहा है आया है, अलिफ की आवाज़ आई है तो मुज़क्कर में आएगा। इस जहाँ में बहुत से पेड़ पौधे हैं, या ये जहाँ बहुत बड़ा है, ये तो नहीं बोला कि ये जहाँ बहुत बड़ी है, बड़ा बोला है तो मुज़क्कर में आएगा। दिया, मिट्टी का दिया छोटा है तो का लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ। मैंने ये तो नहीं बोला कि मिट्टी की दिया छोटा है, तो मिट्टी का दिया छोटा है तुम लिखोगे मुज़क्कर में। जब कभी मुज़क्कर और मुअन्नस आए जो कि बेजान चीज़ें हों तो सेंटेंस को पढ़ना खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे कि सर, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये तो नहीं बोला कि मेरी सर में दर्द हो रहा है, मेरे बोला तो आएगा मुज़क्कर में। ये छोटा सा कीड़ा है, ये तो नहीं बोला कि ये छोटी सी कीड़ा है, छोटा बोला ना तो मुज़क्कर में आएगा। ऐसे ही शजर, ये शजर बहुत बड़ा है, बड़ा बोला, बड़ी तो नहीं बोला ना, शजर पेड़ को कहते हैं। इसी तरह से मुअन्नस है, ये टहनी छोटी है, अब मैंने क्या बोला, टहनी छोटी है, छोटी लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। ये तो नहीं बोला कि ये टहनी छोटा है, तो जहाँ पर ई की आवाज़ आएगी वो मुअन्नस हो जाएगा। रात हो रही है, ये तो नहीं बोला रात हो रहा है, तो ई की आवाज़ आई, मुअन्नस में आया। रोशनी हो रही है, रोशनी में भी ई की आवाज़ आई। मुझे उससे हमदर्दी है, या हमें दूसरों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, करनी बोली, ये तो नहीं बोला कि हमें दूसरों के साथ हमदर्दी करना चाहिए। ये मशाल बहुत बड़ी है, ये तो नहीं बोला ये मशाल बहुत बड़ा है, समझाकर बता रही हूँ। अब इसी तरह हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, की आया है, ये तो नहीं बोला कि हमें दूसरों का मदद करनी चाहिए। उसकी राह में कांटे हैं, ये तो नहीं बोला कि उसका राह में कांटे हैं, की बोला मैंने, तो की जब जहाँ पर आएगा वो मुअन्नस में आएगा। बस सेंटेंस पढ़ लेना, खुद ब खुद समझ जाओगे। अब यहाँ पर है, तस्वीर देखकर दो जुमले, पेड़ पर फल लगते हैं, हम पेड़ की छाँव, यहाँ पर वाव बना दो छोटा सा हमजा, छाँव में बैठते हैं। बुलबुल पेड़ पर रहती है, बुलबुल बहुत खूबसूरत होती है। अब है ये घोंसला, चिड़िया अपना घोंसला तिनकों से बनाती है, चिड़िया घोंसले में अंडे देती है। मशाल अंधेरे में रोशनी करती है,
मशाल से बच्चों को दूर रहना चाहिए। अब बुलंद आवाज़ से पढ़ना है और खुशखत लिखना है। तो पहला है शजर। शजर की स्पेलिंग क्या लिखोगे? आ शीन जीम, बिंदी डाल दो ताकि रे बनाना आसान रहे। शजर, शीन जीम रे शजर। कैसे लिखोगे? देखो, पहले बनाओगे शीन, फिर इसमें जीम। रे नहीं बनाना आता तो लास्ट में बिंदी लगाओ, ऊपर से आते हुए नीचे आ जाओ। आशिया, अलिफ मद आ, शीन, ये अलिफ नून होना, आशिया। बुलबुल कैसे लिखोगे? बेलाम्बुल, बेलाम्बुल, बुलबुल। कीड़ा, काफ के साथ बनाओगे ये, बिंदी लगाओ लास्ट में, ऐसे करके आ जाओ। काफ ये कीड़े अलिफड़ा, कीड़ा। मशाल, मीम शीन एन, ठीक, मीम शीन, इस तरह से एन, फिर लाम, मशाल।